नमस्कार दोस्तों, आज कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं ऑनलाइनर में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा। पुरुष में पुरुष सत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY से। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है तो पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। अगला है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? तो 0%। जरूरी नहीं कि अगर माँ बाप वर्णांध है तो बेटा भी वर्णांध हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का। जीन शब्द किसने बनाया था? तो मेंडल ने। ठीक। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और यहीं से जो है कि आनुवंशिकता का नियम दिया था। ठीक। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन्स। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये बलात्कारी, माता पिता और चोर के लिए किया जाता है। ठीक। अगला है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की। अगला है, संसार में किस जीव की सर्वाधिक मछली हो गया? सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है तो गेम्बूसिया है। जल से बाहर निकाले वाले मछलियां मर जाती हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। ठीक। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था। अगला है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जिसकी संख्या बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घस्थि में। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं तो ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो 4। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है ग्लाइकोलिपिड। अगला है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। ठीक। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस है।
अगला है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है तो एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है तो पराटू मतलब पैराथायराइड हार्मोन। ठीक। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है मतलब फर्टिलाइज करता है तो डिंब वाहिनी फैलोपियन नली में। ठीक। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्य उसका रक्त दाब घट जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है तो बृहदान्त्र में। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है तो यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है तो मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है प्रमस्तिष्क। अगला है मानव शरीर की किस कोशिका में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है तो ये होती है मस्तिष्क कोशिका में। ठीक। अगला है टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है तो कौन सा होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है तो विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है तो तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती है तो ये प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है तो यकृत में। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है तो फेफड़ा को। अगला है पूर्ण स्मृति लोप को किस शहर द्वारा जाना जाता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है तो एम्सिनिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है फ्लू। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है तो कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अगला है अन्न सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है तो CO60। अगला है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है तो कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है प्रोटीन है। पित्त जोड़ संचारित किया जाता है तो एंडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है कौन सा तो विटामिन ए। ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है तो टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। अगला क्वेश्चन है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला है जिस शरीर में रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटिक्स। अगला है
जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं तो जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने विभाजित होंगे? 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ले हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का, मतलब एल्गी का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। तपेदिक। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम है। अगला है, इक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है तो वर्डकी लवक। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के। तपेदिक का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया है। अगला, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है तो जैव रसायन अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु के। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। आईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स। एड्स वायरस क्या कहलाता है? तो एक सूची आरएनए। अगला है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आबंधन के। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बनाता है। अगला है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला है, भारी जल में अभिप्राय है विवाही जल का। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। कार्बन है एक अधातु। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो कार्बन के। पेंसिल का लेड एक ग्रेफाइट होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्मों की आयु का। अगला है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है तो एनिमल चारकोल का किया जाता है। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक।
अगला है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है। ठीक। अब नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्राप्त होती है? तो मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किया था? तो विलियम हार्वे ने। ये जो क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्राप्त होती है, प्रारंभ होती है? तो मुख से। जैसे मुख से जब लार खाना में मिलता है तभी से इसका पाचन शुरू हो जाता है। अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? ब्लड प्रेशर मतलब धमनी को। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्न होती है? तो 80 से 80%। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? तो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। मानव के अमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यक्ष है तो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का। अगला है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। अगला है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत है। ठीक। अगला है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा। आनुवांशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होती है? तो ये प्रोटीन। अगला है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और फिर छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। ठीक। अगला है, आहार में लवण का उपयोग होगा
आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ठीक। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो यह शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में। अगला है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं तो पोषण और औषधि प्रभाव। ठीक। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम के। अगला है बच्चों में अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। विटामिन B2 का नया नाम है राइबोफ्लोविन। ये कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है तो कौन सी विटामिन है? विटामिन B6। विटामिन C सबसे उत्तम स्रोत है तो वो आंवला है। ठीक। अगला है किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन C की कमी से। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। अगला है विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। मनुष्य के नेत्र को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला है छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है तो विटामिन ए। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविनेरस। अगला है जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अगला है अगला क्वेश्चन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम। दात्र काशिका अरक्तता रोगी किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका के।
प्राचीनतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, तो कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विघटन तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के। ठीक, अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? आयरन। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरे पत्ते और सब्जियों में। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। पेचिश रोग के उत्तरदायी प्रोटोजोआ हैं एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांच के लिए इल्सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। ठीक, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर। ठीक, अगला है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1। किसकी कमी से दंत श्रय रोग होता है? तो फ्लोरीन कमी से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है तो आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग लाया जाता है? तो सीटी स्कैन का। अगला है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनकी प्रचुर मात्रा होती है वसा की। ठीक, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर। अगला है मानव शरीर में रक्त की पर्याप्तता आपूर्ति होती है तो इस्कीमिया द्वारा। नेक्स्ट अगला है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो हैं लोग क्रोमियम और कार्बन। ठीक, अगला है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। कठोर स्टील में होता है तो 5 से 1.5% कार्बन होता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ये आयरन ऑक्साइड का होता है। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रस्तुतता कितनी होती है? तो 0%। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले हो जाएगा चूना, उसके बाद सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर फेरिक। ठीक, ये इसका सही क्रम है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है तो सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना, पत्थर और मृतिका का। कौन सा प्रायः मूर्ति और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है जबकि पीतल बर्तन
वैज्ञानिक उपकरणों कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्र युक्त मिश्र धातु है, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक। अगला है जस्ते से एक बर्तन में विद्युत लेपन की विधि। बर्तन को श्रेणी ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है वो क्रोमियम है। मिश्र धातु नहीं है तो तांबा है। फ्लूज तार किससे बनती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से। ठीक। तो बस और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।